दोस्तों ये है पार्ट 5 वैसलीन एनिमेशन ट्यूटोरियल सीरीज का। इस वीडियो में हम वैसलीन की बॉटल पर टेक्सचर्स और मटेरियल अप्लाई करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने लेबल इमेज बनाई थी उसको हम बॉटल पर अप्लाई करेंगे और बॉटल के सभी पार्ट्स में कलर ऐड करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों हमारे पास ये बॉटल है जो कि हम मॉडल कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्या, इसके जितने पार्ट्स है जैसे कि फ्रंट का लेबल, ये बैक का लेबल, इसकी बॉडी, मिडिल कैप, टॉप कैप एंड इसके जो पीछे के जो जॉइंट करने वाले पार्ट है उन सबको सिलेक्ट करेंगे। हम एम प्रेस करेंगे। एम होता है मूव टू कलेक्शन एंड न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे हम। इसको हम नाम देंगे वैसलीन डीप मॉइस्चर। आप जो भी नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। ओके, अब आप आउटलाइनर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कलेक्शन बन गया है जिसके अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट है हमारी बॉटल के। सो दोस्तों टेक्सचरिंग करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस पर लेबल लगाएंगे। लेबल लगाने के बाद इसकी जो बॉटल है उसको हम कलर करेंगे। सो दोस्तों लेबल हम ये वाला यूज़ करेंगे जो कि वैसलीन का लेबल है, क्योंकि इसका लेबल दोस्तों ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों मैंने इसको कॉपी करके जितना बन सका मैंने बनाया, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, बट जब भी मैं सीख रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी, सो ये मैंने इसका लेबल बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं ब्लेंडर में। सो दोस्तों टेक्सचरिंग करने के लिए हमें सिंपली जाना होगा लेआउट टैब से शेडिंग टैब में। हम शेडिंग टैब में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विंडोज़ आती हैं, कुछ ऐसे विंडोज़ आती है यहाँ पर। इसके सेंटर में लाके जब ये डबल पॉइंट एरो आता है हम राइट क्लिक करके इसको जॉइन एरियाज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना व्यू पोर्ट खोल रखा है जिसमें कि हम शेडिंग मोड में है और नीचे हमारा शेडर एडिटर खुला हुआ है। ऑलराइट, अब हम करेंगे क्या, हम अपने लेबल वाले एरिया को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा लेबल है। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आउटलाइनर से। पहले मैं इनको रीनेम कर देता हूँ F2 दबा के, लेबल फ्रंट एंड ये ऑलरेडी रीनेम है लेबल बैक। इसको मैं रीनेम करता हूँ जॉइंटर साइड एंड सेंटर वाले को रीनेम करता हूँ जॉइंटर सेंटर। सो दोस्तों मैं अपने लेबल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, लेबल फ्रंट को, एंड न्यू पर क्लिक करके न्यू मटेरियल बनाऊंगा मैं। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ लेबल फ्रंट के नाम से। ऑलराइट, सो दोस्तों अभी देखेंगे तो इसमें हमने मटेरियल क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी इस पर कोई भी हमने कलर वगैरह दिया नहीं है। तो कलर्स में हमें नहीं देना, हमें देना है इमेज का टेक्सचर लगाना है। जो कि हमारा लेबल है वो इमेज फॉर्म में है हमारे पास, तो हमें इसको लगाना है। तो उसको लगाने के लिए हमें चाहिए होगा इमेज टेक्सचर नोड। शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करेंगे इमेज टेक्सचर नोड एंड इसको यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। एंड दोस्तों इसके इमेज टेक्सचर नोड के कलर को हम कलर से कनेक्ट करते हैं। तो ये ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमने कोई भी इमेज नहीं दे रखी। तो इमेज देने के लिए हम ओपन पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पर मैं लेबल इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको ओपन करता हूँ। सो देखेंगे दोस्तों ये कुछ इस टाइप से आ रही है हमारी लेबल इमेज, क्योंकि आप देखेंगे लेबल में हमारी एक ही इमेज में हमारा फ्रंट लेबल भी है और बैक लेबल भी है। तो इसको हम सेट कैसे करेंगे, इसको हम सेट करेंगे यूवी एडिटिंग की मदद से। यूवी में हम डिसाइड करते हैं कि जो इमेज है वो हमारा जो मैश है उस पर कैसे शो होगी। तो इसके लिए हम जाएंगे यूवी एडिटिंग में। तो यूवी एडिटिंग विंडो कुछ ऐसी होगी। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपने जो भी इमेज सिलेक्ट कर रखी होगी या जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा होगा उस पर कोई भी इमेज लगी होगी तो वो शो होगी, नहीं तो आपको यहाँ पे ब्लैंक शो होगा। ऑलराइट, एंड अभी हम एडिट मोड में, मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ। सो ये हमारा लेबल फ्रंट हो गया। अब मैं एडिट मोड में जाऊँगा एंड ए प्रेस करूँगा। सो ए प्रेस करने से ये पूरा सिलेक्ट ऑल कर लेगा। एंड राइट साइड में दोस्तों हमारा मैश है एंड ये इसके यूवी आइलैंड है। सो मैं करूँगा क्या दोस्तों, नमपैड स्लैश दबाऊँगा, जिससे होगा क्या कि जो भी हमने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ वही रहेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। नमपैड स्लैश से वो सब वापस आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा लेबल है दोस्तों। एंड आपको याद होगा दोस्तों हमने इसमें लेबल पर थोड़ी थिकनेस भी ऐड करी थी, तभी यहाँ पर इसमें देखेंगे तो 2 साइड्स आ रही हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों यूवी अनरैपिंग क्या होती है, जैसे कि हमें इस पर टेक्सचर लगाना है तो इसको हमें काट कर अनरैप करके फ्लैट करना होगा, क्योंकि ये जो इमेज है हमारे पास ये 2D इमेज है, फ्लैट इमेज है। एंड ये जो हमारे पास मैश है ये 3D मैश है। ठीक है, तो इस पर कोई भी टेक्सचर लगाना है तो इसको इस तरीके से कट करना पड़ेगा ताकि ये फ्लैट इस पर आ जाए। सो दोस्तों जहाँ पर भी इसके यूवी आइलैंड्स आएंगे, ये यूवी ग्रिड आएगी, वही इमेज इस पर शो होगी। मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी हम जाते हैं मटीरियल प्रीव्यू मोड में एंड ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है यूवी आइलैंड। अब मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर ये जो यूवी आइलैंड जा रहा है वहाँ पर इसका वही एरिया शो कर रहा है इमेज में से हमारे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम कर सकते हैं, इसमें मार्क सीम भी कर सकते हैं। सीम्स का मतलब है कि कट, जहाँ से हम इस मैश को काटना चाहते हैं, या फिर इसको हम विदाउट मार्क सीम के भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो लेबल लगाना है वो फ्रंट साइड में लगाना है, जो कि क्योंकि फ्रंट साइड ही इसकी विजिबल रहेगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम अपने मैश के फ्रंट साइड को सिलेक्ट करेंगे। हम फेस सिलेक्ट मोड में है अभी।
सो मैं इसके सारे फ्रंट के फेसेस सिलेक्ट करता हूँ। तो हमने फेस सिलेक्ट कर लिए। अब हम यू दबाएंगे। यू दबाते दोस्तों ये आपको ऑप्शन दिखेंगे अनरैप का, स्मार्ट यूवी और प्रोजेक्ट। सो इसमें हम करेंगे क्या, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, कि जहाँ से भी हमारा व्यू है वहाँ से ये यूवी अनरैप कर देगा। तो इसको हम प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करते हैं। तो ये इसने कुछ इस टाइप से हमारा अनरैप करके दिया है। अब हम चलते हैं मटेरियल प्रीव्यू में एंड इसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों ये वर्टेक्स सेलेक्ट है, एज सेलेक्ट है, ये फेस सेलेक्ट है एंड ये फोर्थ जो है ये आइलैंड सेलेक्ट है। यानी कि इसमें जाएंगे तो फेस सेलेक्ट कर सकते हैं हम, फोर्थ में जाएंगे तो ये पूरा आइलैंड यानी पूरे एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों आप यही वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करी है, तो हो सकता है आपकी फिट ना बैठे, तो इसको भी हम अभी ठीक करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने यूवी आइलैंड सेलेक्ट कर लिया फ्रंट साइड का, ठीक है, तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं व्यू पोर्ट की तरह। तो हम जी दबा कर ग्रैब कर सकते हैं, जी और एक्स में इसको मूव करेंगे तो ऐसे होगा। एंड टॉप और बॉटम में ले जाने के लिए हम वाई डायरेक्शन को दबाएंगे, जी वाई। सो इसमें दो ही डायरेक्शन होती है, एक्स और वाई, क्योंकि ये 2D इमेज है, ठीक है। 3D में हमें 3 डायरेक्शन मिलती है। अब इसको हम स्केल करते हैं एस दबा के, तो यहाँ देखेंगे कि छोटा होता जाएगा। तो इसको मैं फिट करने की कोशिश करता हूँ अपने लेबल पर, जी वाई। मैं इसको जूम करता हूँ, स्केल। आपको दोस्तों ये चारों तरफ से फिट करना है। अभी देखेंगे तो ऊपर हमारी जगह बची हुई है, तो इसको हम और स्केल करेंगे। ऑलराइट। सो दोस्तों मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। सो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने लेबल बनाया है, ये मैंने इसके साइज़ का बनाया है। तो जो मेरा यूवी आइलैंड है उसमें फिट बैठना चाहिए। अगर आप जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो लेवल एरिया है वो भी मेरी तरह हो। तो अगर आपका थोड़ा सा नीचे से बाहर निकल रहा है या फिर इधर से थोड़ा बाहर निकल रहा है बट यहाँ पर आपको ठीक दिख रहा है, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। ऑलराइट। सो मैं इसको और स्केल करता हूँ एंड दोस्तों जहाँ जहाँ पर इसका ये यूवी आइलैंड जाएगा वही हमें शो होगा। अगर मान लीजिए ये वाइट पर चले जाता है तो यहाँ से हमें वाइट दिखने लग जाएगा। ओके। सो अब ये एकदम साइज़ का हो गया। मैं इसको हल्का सा छोटा करता हूँ साइड में थोड़ी बाउंड्री छोड़ने के लिए, करीब इतना। टॉप और बॉटम से ठीक है। मैं लेफ़्ट और राइट से देखता हूँ, लेफ़्ट में भी स्पेस है, राइट में भी थोड़ा सा है। सो दोस्तों कुछ इस टाइप से मैंने अपना यूवी आइलैंड है वो हमारे लेबल पर इस तरीके से प्लेस कर दिया। सो दोस्तों जो हमारा मैश है उसको हमने अनरैप किया था, इसका हमने सिर्फ फ्रंट एरिया सेलेक्ट कर रखा है ये वाला। तो इसको तो हमने सही जगह पेस्ट कर दिया, बट इसका जो बाकी का एरिया है जैसे आप यहाँ देखेंगे ये सब जो है रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसके पीछे जाएंगे बैक साइड में एंड इसके हम बैक साइड का भी एरिया सेलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से है क्योंकि इसको हमने अभी अनरैप नहीं करा। तो हम यू दबाकर इसको भी प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देंगे, तो ये भी हमारे व्यू के अनुसार सेट हो जाएगा। एंड हमें जो लेबल चाहिए वो फ्रंट में चाहिए, बैक साइड में हमें नहीं चाहिए। बैक साइड में हमें ये येलो कलर चाहिए। तो उस पूरे आइलैंड को सिलेक्ट करके हम स्केल डाउन कर देंगे, यहाँ येलो एरिया में प्लेस कर देंगे क्योंकि जहाँ भी हम इसको ले जाएंगे सो वो एरिया दिखेगा। तो इसको हम येलो में प्लेस कर देते हैं। ऑलराइट। सो दोस्तों इसका फ्रंट और बैक तो हमने प्लेस कर लिया, बट साइड से देखेंगे तो ये वाइट कलर दिख रहा है। ये वाइट कलर क्यों दिख रहा है, मैं एडिट मोड में जाता हूँ और ए प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे फ्रंट, ये हमारा फ्रंट हो गया ये वाला, एंड ये हमारा बैक हो गया। इसको हमने स्केल डाउन करा था बट इसकी बाउंड्री है क्योंकि इसके बीच में थिकनेस भी है थोड़ी सी। तो हम करेंगे क्या कि हम अपना फ्रंट सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा फ्रंट हो गया। शिफ्ट दबाकर मैं अपना बैक साइड भी सिलेक्ट करूँगा, ये हमारा बैक हो गया। अब मैं करूँगा कि हमने फ्रंट और बैक सेलेक्ट कर रखा है, मैं कंट्रोल आई प्रेस कर दूंगा, जिससे होगा क्या कि जो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा इन्वर्ट हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। हमने फ्रंट और बैक सेलेक्ट कर रखा था, कंट्रोल आई प्रेस करने से हमारा जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट हो गया, उसको छोड़कर जो भी बचा वो सिलेक्ट हो गया। तो हमारी सिर्फ बाउंड्री बची थी, हमारी बाउंड्री भी सिलेक्ट हो गई। ओके। सो ये बाउंड्री हो गई, इसको भी हम स्केल डाउन कर देते हैं एंड इसको भी हम यहाँ पर येलो एरिया में प्लेस कर देते हैं ताकि इससे हमें वाइट कलर ना मिले। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो वाइट कलर नहीं आ रहा, बट जो हमारा लेवल है वो ख़राब हो रहा है। ये लेवल क्यों ख़राब हो रहा है, ये एक लेवल ख़राब हो रहा है दोस्तों सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की वजह से। एंड दोस्तों मैं ये जो एलईडी का आइकन है इस पर क्लिक करके मॉडिफायर को बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो लेबल है वो एकदम परफेक्ट दिख रहा है। सो ये हो रहा है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की मदद से। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, ऐड मॉडिफायर में जाके एज स्प्लिट मॉडिफायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हमने ऐड करा तो कुछ नहीं हुआ, इसको हम टॉप में ले आएंगे यानी टॉप में हमारा एज स्प्लिट मॉडिफायर रहेगा एंड सेकंड में हमारा सब डिवीजन सरफेस। तो अब देखेंगे कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैं इसको बंद करता हूँ तो इसके एजिस ऐसे हो रहे थे। अब हम इसको ऑन करते हैं तो इसकी जो एजिस है वो अब प्रॉब्लम में नहीं दिख रही। ठीक है। सो
वापस से मैं अपने वायर फ्रेम को बंद कर देता हूँ एंड अब हम देखते हैं मटेरियल प्रीव्यू में। सो मटेरियल प्रीव्यू में हमें कुछ इस टाइप से हमारा लेबल दिख रहा है, ठीक है। सो इसको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी लगा हुआ है एंड जो प्रॉब्लम उस मॉडिफायर की वजह से आ रही थी वो प्रॉब्लम भी अब इस पर नहीं आ रही है। सो दोस्तों ये हमारा फ्रंट का लेबल हो गया। इसी तरीके से हम अपना बैक का लेबल भी लगाएंगे। हम चलते शेडिंग में, ये लग गया हमारा फ्रंट लेबल, कुछ इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों। एंड अब हम इसके बैक में जाएंगे, बैक का सेलेक्ट करेंगे हम लेबल, न्यू मटेरियल पे जाके इसको हम रीनेम कर देंगे लेबल बैक। एंड सेम तरीका यूज़ करेंगे, शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे इमेज टेक्सचर नोड, क्योंकि हमें इसमें इमेज टेक्सचर देना है। एंड इसके बेस कलर से हम कनेक्ट कर देंगे, ऑलराइट। बट इस बार दोस्तों हम इमेज को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हम इमेज को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं एंड उसी इमेज में हमें फ्रंट का भी मिल रहा है एंड बैक का भी मिल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सीन में जितनी भी इमेजेस है वो हमें दिखेंगी। तो ये हमारे लेबल की इमेज होगी, वैसलीन लेबल डीप मॉइस्चर, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमारी इसमें इमेज लग गई। अब हम यूवी एडिटिंग में जाकर इसको सेट करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो दोस्तों फ्रंट का ही लेबल खुला हुआ है, मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ एंड बैक का सेलेक्ट करता हूँ एंड दोबारा नंबर स्लैश दबाता हूँ। सो ये अब इसमें हम अपने बैक का लेबल सेट करेंगे। हम जाएंगे एडिट मोड में, तो इसके मैं सारे फ्रंट के फेसेस सेलेक्ट करता हूँ, यू दबाकर प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो सबसे ऊपर वाला अनरैप वाला ऑप्शन होता है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम सीम्स को मार्क करते हैं मैनुअली। इसमें आपको कई सारे ऑटोमेटिक मिलते हैं, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट हो गया, क्यूब प्रोजेक्शन हो गया, सिलेंडर, ये सारे ऑटोमेटिक अनरैपिंग के ऑप्शन है। सो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो हम आइलैंड सेलेक्ट में जाएंगे, ये वाले में, एंड इसको भी हम इस पर प्लेस करेंगे, GX एंड S दबाकर इसको स्केल करूँगा। साइड में देखते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस बचा हुआ है एंड यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, यानी कि हमारा पूरे फिट हो गया, ठीक है। सेम इसके बैक, अब इसके बैक साइड का सिलेक्ट करेंगे हम एरिया। तो ये हमारा इसका बैक साइड का एरिया है, इसको यू दबाकर हम प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू करेंगे। सो ये हमारे व्यू के अनुसार अनरैप हो गया। इसको स्केल डाउन करके हम यहाँ येलो एरिया पर प्लेस कर देंगे, ऑलराइट। अब हमारा बैक का तो सिलेक्ट है एरिया, हम जाएंगे फ्रंट, शिफ्ट दबाकर फ्रंट का भी सिलेक्ट करेंगे एरिया। सो ये फ्रंट और बैक हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल I इन्वर्ट करने के लिए। तो इसने अब इसकी जो साइड की जो रिंग है, यानी कि इसकी जो थिकनेस वाला एरिया है, वो सिलेक्ट कर लिया। सो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्केल डाउन करेंगे एंड इस येलो एरिया पर प्लेस कर देंगे, ऑलराइट। तो ये हमारा बैक का लेबल भी लग गया। सिंपल अब ऐड मॉडिफायर में जाके एज स्प्लिट मॉडिफायर इसमें ऐड कर देंगे एंड इसको हम ऊपर लेंगे, ठीक है। ये एज इसको स्प्लिट कर देता है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, एज स्प्लिट मॉडिफायर, ऑलराइट। अब हम चलते हैं शेडिंग में। सो दोस्तों ये हमारा बैक का लेबल हो गया कुछ इस टाइप से एंड ये हमारा फ्रंट का लेबल हो गया कुछ इस टाइप से, ओके। अब हमें करना क्या है, हमने इमेज तो लगा ली, अब हमें इसमें वैल्यूज़ को कंट्रोल करना है, जैसे कि रफनेस हो गई, कि लेबल को शाइनी बनाना है, रफ बनाना है और कितना शाइनी बनाना है, ये सब हम अब इस वैल्यू से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। पहले मैं करता क्या हूँ दोस्तों, पहले मैंने इसकी बॉटल में भी कलर दे देता हूँ। तो मैं इसकी बॉटल को सिलेक्ट करूँगा, न्यू मटेरियल पे क्लिक करूँगा, मैं इसको नाम दे रहा हूँ डीप मॉइस्चर, क्योंकि हमें इसके 2 या 3 वेरिएंट्स बनाएंगे अलग अलग। तो इसका कलर देने के लिए दोस्तों मैं यही वाला कलर दूंगा इसकी बॉडी में भी, ये येलोइश कलर। सो ये कलर हम कहाँ से लेंगे, मैं अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको शेडर एडिटर से इमेज एडिटर खोलता हूँ। तो यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं एंड मैं इसका लेबल ओपन करता हूँ, इस आइकन पे क्लिक करके, ये वैसलीन लेबल डीप मॉइस्चर। सो इसका ये लेबल ओपन हो गया। मैं यहाँ से इसका कलर उठाऊँगा। तो बेस कलर में जाके हमने अपनी जो बॉटल है उसको सिलेक्ट कर रखा है, इसके जो बेस कलर है यहाँ से इसका बेस कलर देंगे हम। तो इसमें हमें दोस्तों ये आई ड्रॉपर भी मिलता है, यानी कि हम किसी पर भी क्लिक करके वहाँ से कलर उठा सकते हैं। तो मैं इसके लेवल पे से कलर उठा लेता हूँ। तो इसने कलर उठा लिया यहाँ से, येलो कलर, ऑलराइट। एंड यही कलर इसके हमें इस वाले पार्ट में चाहिए, तो हम न्यू मटेरियल नहीं बनाएंगे, हम इस पर क्लिक करके डीप मॉइस्चर वाले मटेरियल्स को इस पर लगा देंगे एंड इस पर भी क्लिक करके डीप मॉइस्चर एंड इसके जो पीछे के तीनों पार्ट है सब पे हम डीप मॉइस्चर वाला मटेरियल लगा देंगे, ऑलराइट। तो ये हमारी कुछ इस टाइप से जो वैसलीन की बॉटल है वो शो हो रही है। एंड अब दोस्तों इसमें रफनेस वगैरह सेट करते हैं। सो मैं इसको कुछ ऐसे रख रहा हूँ ताकि यहाँ से जो लाइट पड़े तो मेरे को दिखती रहे कि बॉटल कितनी शाइनिंग है। सो इसकी रफनेस अभी 0.5 पर है, मैं इसको कम करता हूँ। मैंने इसकी रफनेस को 0.3 करा है
एंड मैं लेबल को सेलेक्ट करता हूँ फ्रंट वाले को, एंड इसकी रेफरेंस भी मैं कम करता हूँ। इसको मैंने अभी 0.2 करके देखा है, तो मैं देखता हूँ कैसे लग रहे हैं। तो आप देखेंगे लेबल ज़्यादा शाइन मार रहा है हमारे बॉटल से, जो कि रियल बॉटल में भी ऐसा ही, क्योंकि इसका जो लेबल है वो ज़्यादा शाइन मार रहा है इसकी बॉटल से। बैक वाले को सेलेक्ट करके भी इसकी भी हम 0.2 कर देते हैं रफनेस। सो दोस्तों इसकी जो बोतल है, अभी आप देखेंगे इसकी बॉटल जो है वो परफेक्टली स्मूथ बॉटल है एकदम, ठीक है। जबकि रियल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मैंने इसकी बॉटल है जो कि प्लास्टिक की बॉटल है, इसको मैंने काफ़ी पास से देखा, तो इस पर छोटे छोटे बम्प्स हैं। तो इसकी बॉटल पर हम बम्प ऐड करते हैं, ऑलराइट। तो बम्प ऐड करने के लिए दोस्तों हम इसकी सिलेक्ट कर लेंगे मटेरियल, डीप मॉइस्चर वाला जो कि लगा हुआ है इसके मल्टीपल पार्ट्स में। अब हम शिफ्ट ए दबाएंगे एंड सर्च करेंगे नॉइस टेक्सचर, ठीक है। नॉइस टेक्सचर जो है दोस्तों नाम से पता चल रहा है, इससे हमें नॉइस पैटर्न वाला टेक्सचर मिलता है, ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे, नॉइस टेक्सचर है वो हमारी सीधा आउटपुट में जुड़ जाएगा, ऑलराइट। तो ये कुछ इस टाइप से हमें टेक्सचर मिल रहा है। एंड दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो लंबा वाला पार्ट है इस पर टेक्सचर स्ट्रेच हो रहा है, वो वर्टिकली आ रहा है, और जो ये वाला पार्ट है इस पर टेक्सचर हॉरिजॉन्टली आ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स देंगे। सो दोस्तों ये टेक्सचर है नॉइस टेक्सचर, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूवी कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रहा है, यानी कि इसकी जो यूवी आइलैंड है जैसे कि हमने लेवल में करा था, ये भी इसके यूवी कोऑर्डिनेट को यूज़ कर रहा है। इसकी जगह हम करेंगे क्या, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड इसके जो कोऑर्डिनेट है टेक्सचर कोऑर्डिनेट में हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। सो अब ये इसके ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट को यूज़ करेगा, ओके। एंड दोस्तों अगर आपका कंट्रोल टी वर्क नहीं कर रहा, सो आपको सिंपली एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में एडॉन्स में जाके सर्च करना है नोड रेंगुलर एड ऑन, इस पर टिक लगा के यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए, तो आपका भी कंट्रोल टी वर्क करेगा। एंड अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको शिफ्ट ए दबाकर सर्च भी कर सकते हैं, मैपिंग नोड एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड, एंड इसको आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये हमने इस पर नॉइस ऐड करी है, एंड यहाँ से हमें स्केल की वैल्यू मिलती है। इसका स्केल बढ़ाएंगे हम तो ये और छोटा होता जाएगा, और स्केल घटाएंगे तो बड़ा होता जाएगा, ओके। तो इसका स्केल हम बढ़ाते हैं, एंड यहाँ पर दोस्तों हमें डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है। मैं डिटेल को एकदम 0 करता हूँ, तो इसमें जो डिटेल है वो कम आएगी, ब्लैक कलर आएगा फिर सीधा वाइट कलर आएगा। बट जैसे ही मैं डिटेल को बढ़ाता हूँ तो इसके बीच में काफ़ी अच्छी ट्रांजिशन सी बनेगी, ठीक है। हमें काफ़ी छोटे छोटे बम्प चाहिए, तो मैं स्केल वैल्यू को सिलेक्ट करके इसको मैं 200 पर करता हूँ, हाँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये मैंने 200 पर सिलेक्ट कर लिया। तो अभी हमने आउटपुट में नॉइस टेक्सचर जोड़ रखा है, इस वजह से हमारी बॉटल वाइट लग रही है। मैं प्रिंसिपल BSDF को जोड़ता हूँ, एंड इसमें हम बम्प बनाने हैं। तो बम्प देने के लिए यानी कि ये जो टेक्सचर है छोटे पॉइंट को उभारना है इस पे से। तो बम्प्स बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि हमें इसके नॉर्मल में वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। बट ये जो हमारे पास डाटा है आप देखेंगे ग्रे नॉब है और नॉर्मल की जो है पर्पल नॉब है। अगर इसमें मैं जोड़ भी देता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देखेंगे तो हमारी कुछ अलग सी शेडिंग इशू आ रहा है इसमें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बम्प नोड का। शिफ्ट ए दबा के मैं सर्च करूँगा BUMP बम्प नोड, ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में प्लेस कर दूंगा। सो ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि इसको हमने वापस से पर्पल में जोड़ दिया, इसको हमें ग्रे में जोड़ना पड़ेगा इसकी हाइट वाली वैल्यू में, एंड ये नॉर्मल जो वैल्यू है ये नॉर्मल में जुड़ेगी। ये जोड़ते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो बॉटल है उसकी शेडिंग जो है काफ़ी अजीब सी शेडिंग हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि हमारी बोतल जो है वो स्टोन की बन गई है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसकी स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा। इसकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी डिस्टेंस वैल्यू को भी। अब इसकी डिस्टेंस वैल्यू 1 पर है, मैं इसको 0.1 पर करता हूँ, तो आप देखें कुछ नहीं हुआ। मैं इसको और 0.01 पर करता हूँ। सो दोस्तों हम डिस्टेंस वैल्यू को हमने 0.01 पर कर दिया। अब इसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू है इसको हम घटाएंगे। तो मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ जिससे कि स्नैप हो रहा है हर 0.1 पर। तो मैं 0.4, 0.5, 0.1, ठीक है। जो दोस्तों हमें जो बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा हल्के से दे रहे हैं, ठीक है, जो कि हल्का सा इफेक्ट है जब इससे हम क्लोज शॉट लें वो तभी दिखे। तो इसको मैंने 0.1 करा है, तो आप देखेंगे दूर से नहीं दिख रहे, बट इसके हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं तब हमें ये बम्प दिखते हैं यहाँ पर। एंड दोस्तों आप देखेंगे कि जब भी हम बम्प वगैरह ऐड करते हैं तो हमारा जो मैश है वो थोड़ा रफ फील होता है, ठीक है। आप देखेंगे पहले जो जितनी शाइन मार रहा था उतनी शाइन नहीं मार रहा है क्योंकि इसमें हमने बम्प ऐड कर दिए। एंड दोस्तों इसकी जो आप देखेंगे इसकी बॉटल पर हमने 0.3 रफनेस दे रखी है, जो कि इवन रफनेस है, यानी कि इसके बॉटल के हर पार्ट पर 0.3 रफनेस आ रही है। बट नेचुरली आप देखेंगे कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एकदम पास से देखेंगे तो कहीं कहीं एरिया पे वो रफ होता है हल्का सा, और कहीं कहीं एरिया पे थोड़ा शाइनी सा होता है। तो वो अनइवननेस देने के लिए भी हम नॉइस टेक्सचर का यूज़ करते हैं। तो इस बॉटल में भी हम थोड़ी सी रफनेस में भी हम अनइवननेस देते हैं ताकि ये नेचुरल लगे, ठीक है।
तो जो इसके मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको ज्वाइन एरियाज करता हूँ। सो दोस्तों इसके जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है और मैपिंग नोड है हम यही वाली यूज़ करेंगे, और हम नॉइज टेक्सचर दूसरा यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो हमने बहुत छोटी छोटी वैल्यू दे रखी है। तो हम शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं बैकस्पेस दबाऊंगा, जिससे क्या होगा ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके वेक्टर को मैं वेक्टर में जोड़ूंगा ताकि इसको भी ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट्स मिले। एंड कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करता हूँ इस पर। तो ये कुछ इस टाइप से हमें टेक्सचर दे रहा है। अभी इसकी डिटेल जो है उसको मैं फुल करता हूँ 15 पे। एंड इस वैल्यू को दोस्तों मैं रफनेस में जोड़ता हूँ एंड BHDF को हम वापस आउटपुट में जोड़ते हैं। तो मैं अपनी बॉटल को सिलेक्ट करता हूँ एंड नंबर स्लैश दबाता हूँ ताकि हमें सिर्फ अपनी बॉटल ही दिखे। तो अब आप देखेंगे तो हमारी बॉटल है वो कुछ स्टेप से दिख रही है। कहीं कहीं पर ये हल्की शाइनिंग है और बाकी पूरी बॉटल हमारी रफ़ है। रफ़ बॉटल क्यों है? अगर आप नॉइस टेक्सचर को देखेंगे तो ये हमें ब्लैक और वाइट वैल्यू दे रहा है, बट इसमें जो देखेंगे वाइट कलर अधिक है और ब्लैक कलर है ही नहीं, ये ग्रे कलर है, ठीक है। एंड ये जो वैल्यूज़ होती हैं दोस्तों, ये जो 0 से 1 की तरफ जाती है, इनको हम कलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों वाइट होता है 1 वैल्यू, अगर इस वैल्यू में अगर आप वाइट कलर छोड़ते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड प्योर ब्लैक कलर छोड़ते हैं तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हम दे रहे हैं ये वाला कलर जिसमें कि वाइट कलर अधिक है, तो यहाँ पर यानी कि फुल रफनेस है। और जहाँ जहाँ पर ये ग्रे है जैसे कि 0.5 होगी वैल्यू, 0.6 होगी, बट यहाँ पर कोई भी प्योर ब्लैक कलर नहीं है हमारे पास। तो ऐसे करके हम दोस्तों ब्लैक और वाइट वैल्यू से हम इन वैल्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, ताकि यहाँ पे हमें थोड़ा शाइनी एरिया भी मिले। तो मैं BHDF को वापस जोड़ता हूँ एंड इनके बीच में हम दोस्तों शिफ्ट A दबा के कलर एम सर्च करेंगे एंड इनके बीच में हम प्लेस कर देंगे। तो कलर एम के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो अभी भी देखेंगे तो कलर एम ने भी कुछ भी नहीं करा। अब हमें करना क्या होगा, ब्लैक वाले पार्ट को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि ब्लैक का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने इतना कर दिया, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो प्योर ब्लैक कलर आ गया, यानी कि यहाँ से रफनेस एकदम 0 हो जाएगी। एंड जितना भी ब्लैक एरिया है वहाँ पे रफनेस कम रहेगी और वाइट एरिया में क्या है ज़्यादा रहेगी रफनेस। तो अब आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी लग रही है बॉटल जैसे कि बॉटल हमारी गीली हो, जो कि इस टेक्निक को यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे रोड्स वगैरह में हमें दिखाना है कि रोड हमारी गीले है, तो हम इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। हम रफनेस को नॉइज टेक्सचर के साथ हम जोड़ देते हैं। ऑलराइट, हमें दोस्तों इतने डिफरेंस नहीं दिखाना कि एकदम पता चले, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करता हूँ वापस। पहले तो इसकी जो स्केल वैल्यू मैं 10 करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा टेक्सचर आ रहा है। एंड ये जो ब्लैक वैल्यू है ये देखेंगे तो इसमें एकदम 0 पर है, यानी जहाँ जहाँ पर ब्लैक है रफनेस एकदम 0 होगी, एकदम शाइनी। तो हमें एकदम शाइनी नहीं चाहिए, इसको हम बढ़ाकर करीब 0.2 कर देते हैं, ठीक है। हम जहाँ जहाँ पर ब्लैक था, जहाँ जहाँ पर प्योर ब्लैक था रफनेस 0 हो रही थी, अब रफनेस वहाँ पर 0.2 आएगी। और जहाँ जहाँ पर वाइट है हमें 1 रफनेस भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हम कर देते हैं इस पर 0.3। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में 0.2 है एंड राइट साइड में 0.3 है। तो दोस्तों हमने करा क्या कि हमने डायरेक्टली 0.3 रफनेस अप्लाई करने की जगह हमने एक ट्रांजिशन बना दी नॉइज टेक्सचर के साथ, कि जहाँ कहीं कहीं पर ये 0.3 रहेगी, कहीं कहीं पर 0.2 रहेगी, जिससे क्या होगा एक अनइवननेस सी आएगी और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल लगेगा। मैं इसके स्केल को वापस एक बार 5 करता हूँ एंड अब मैं प्रिंसिपल BHDF को कनेक्ट करता हूँ। ओके, सो अब आप दोस्तों इसको देखेंगे तो वैसे तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन बट ये आपके प्रोडक्ट को नेचुरल लुक देगा। अभी तो इसके मटेरियल प्रीव्यू मोड में है, जब भी हम इसको लाइटिंग वगैरह करेंगे सो लाइट इससे इसी तरीके से इंटरैक्ट करेगी, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा। मैं नंबर स्लैश दबाता हूँ वापस, सो ये हमारी बॉटल आ गई। तो दोस्तों ये हमने इसकी बॉटल पे अप्लाई करा था, तो ये बॉटल और इसकी मिड कैप जहाँ जहाँ पर ये लगा होगा तो सेम यही टेक्सचर इसकी हर जगह पर अप्लाई हो गया होगा। अब इसका लेबल वाला पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। एंड दोस्तों इसकी बॉटल को आप देखेंगे जूम करके तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टोन है। इस प्रॉब्लम को भी हम ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे डिटेल फैक्टर, तो इसमें डिटेल हमने 15 कर रखी है, जिससे हो क्या रहा है कि जो टेक्सचर है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ रही है। अब मैं इस वैल्यू को 0 करता हूँ तो आप देखेंगे टेक्सचर आ रहा है जैसे कि मड होती है, पहले स्टोन लग रहा था अब ये मड लग रहा है। तो इस वैल्यू से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि स्टोन ना लगे। तो इस वैल्यू को हम 2 पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिटिल बम्प से दिखेंगे हमें। ओके, एंड ये भी स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा लग रही है तो नॉर्मल में जाके इसकी स्ट्रेंथ को 0.1 से आप 0.05 कर सकते हैं। और दोस्तों हमें यही सेम चीज़ हमारे लेवल में ही अप्लाई करनी है। तो सिंपली हम करेंगे क्या, इन सभी नोट्स को हम सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से, कंट्रोल C दबाएंगे कॉपी करने के लिए। एंड अब अपने लेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा लेबल का मटेरियल हो गया। कंट्रोल V कर देंगे पेस्ट करने के लिए।
सो ये सारे पेस्ट हो गए। जी दबा कर मैं ग्रैब करके इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा एंड इस पर जो इमेज टेक्सचर लगा है इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। पहले हम इसमें करेंगे क्या, पहले हम बम्प लगाते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करूँगा बम्प नोड पे, तो हमें कुछ इस टाइप से हमें बम्प दिखेंगे। ओके, सो ये ठीक है। मैं इसको नॉर्मल में जोड़ देता हूँ इसके, एंड इसको हम आउटपुट में जोड़ देते हैं। अगर दोस्तों नोट्स का वर्कफ्लो अगर आपको हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ब्लेंडर बिगिनर कोर्स की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ पर आप जाइए। मैंने सभी नोट्स कैसे वर्क करते हैं और मटेरियल फॉर बिगिनर्स, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखी है, प्लीज़ आप वो चेकआउट कर लीजिए। ऑलराइट, सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेबल है उस पर भी ये बम्प आ रहे हैं। ठीक है, इस पर देखेंगे तो काफ़ी जूम करके देखेंगे तो इस पर आपको हल्के हल्के बम दिखेंगे। एंड दोस्तों इसको हम जब मान लीजिए हम लाइटिंग कर रहे हैं, हम अगर हमें बम ज़्यादा लग रहे हैं तो हम वहाँ पर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो कलर रैम्प है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करता हूँ, जिससे हम इसकी रफनेस कंट्रोल करेंगे। तो इसको इसके मैं रफनेस में जोड़ देता हूँ। एंड दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो हमने रफनेस दी थी हमारी बॉटल को 0.3 की दी थी एंड अपने लेबल को हमने 0.2 दी है, यानी कि हमारा लेबल जो है वो हमारी बॉटल से ज़्यादा शाइनी होगा। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कलर रैम्प में हमने 0.2 दे रखी है और यहाँ 0.3 दे रखी है, तो इनको भी हमें कम करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा एक साइड 0.1 एंड एक साइड 0.2, ताकि ये वाला पार्ट जो है लेबल वाला वो इससे हमारी बॉटल से ज़्यादा शाइनी लगे। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से हमें लग रहा है। एंड दोस्तों आगे चल के अगर हमें लगेगा कि ये ज़्यादा शाइनी है तो इसको हम किसी भी पॉइंट पर हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड दोस्तों सेम यही नोट सेटअप हम इसके पीछे वाले टेक्सचर में प्लेस कर देते हैं। हम लेबल फ्रंट में जाएंगे, इसके सभी नोट्स को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, पीछे वाला सेलेक्ट करा हमने लेबल, कंट्रोल वी से पेस्ट, जी दबा कर मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ। इसमें दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे इसकी रफनेस, इसके कलर रैम को हम रफनेस से जोड़ देंगे एंड बम्प नोड को हम इसके नॉर्मल से जोड़ देंगे, क्योंकि हम इसकी जो सारी सेटिंग्स है वो हम फ्रंट वाले लेवल में ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड दोस्तों हम किसी भी पॉइंट पर अगर कुछ चेंज करते हैं फ्रंट वाले में तो हमें बैक वाले में भी सेपरेटली करने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने अपनी वैसलीन की बॉटल पर मटेरियल ऐड करे और इस पर टेक्सचर अप्लाई करे। तो हमने इस पर फ्रंट और बैक में दोनों तरफ हमने लेबल्स को ऐड कर लिया है। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में इसके हम बाकी के वेरियंट्स भी बनाएंगे। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने की। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।